हेलो एवरीवन, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आगे मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं जो है सितंबर माह की मकर राशि वालों की रीडिंग करने वाली हूँ। तो आज मैं सबसे पहले ये बता दे रही हूँ कि ये मेरी जनरल रीडिंग है, तो किसी के ऊपर हो सकता है कि ये रेजोनेट करे, किसी को ना करे। मैं कहूँगी कि देखें और ज़रूर समझें कि क्या जिसके ऊपर आ रही है तो ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कभी कभी होता है मैच नहीं भी करती है। और जहाँ तक होता है कि ये कार्ड्स पे अगर आपको विश्वास है तो रीडिंग्स आपको मैच भी करेंगी। एंड और आप इससे आप अपने, मैं सिर्फ एक मार्गदर्शन करती हूँ, राह दिखाती हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और मतलब मेरी रीडिंग्स से कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपके साथ में कैसा बिहेव कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी रीडिंग्स की वजह से आपको फ़ायदा उससे मिलेगा। देखते हैं कि फिर ये क्या निकलता है मकर राशि वालों की लाइफ में, कि उनको पार्टनर, उनका लव पार्टनर कैसा है, करंट टाइम की फीलिंग्स क्या हैं उनकी, और इस सितंबर माह में उनको कैसा रहने वाला है। तो निकालते हैं कि हे टैरो मदर प्लीज़ मुझे बताएं कि मकर राशि की पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं। डबल कार्ड निकल आया है। मकर राशि की फीलिंग्स वाले जातकों की फीलिंग्स क्या हैं? आई थिंक सो। देखते हैं कार्ड में क्या निकलते हैं। वाव, नाइस, काफ़ी अच्छे कार्ड्स निकले हैं। ऐसे रखे दे रही हूँ ताकि आपको समझाऊंगी तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जहाँ तक कि मैं एक राह दूंगी आपको कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना चाहिए लव रिलेशनशिप को लेकर, या फिर कोई पार्टनरशिप हो, कुछ भी आपके साथ में ऐसा जैसे पार्टनर को लेकर हो सकता है, तो वो कैसा होना चाहिए मैं आपको बताऊं। तो चलते हैं। मकर राशि वाले, जहाँ तक है कि आपका पार्टनर काफ़ी तेज तर्रार है, हर चीज़ को बहुत ही, देखिए कैसे ये मतलब कार्ड में कैसा दिखाया हुआ, इंट्यूशन पावर भी उनकी मजबूत है। 8 नंबर का कार्ड निकला, शनि का कार्ड है ये, यानी कि उनके अंदर काफ़ी कुछ मेहनत करने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको समान चीज़ें या फिर कुछ ऐसा मिलने की आकांक्षा लगती है मुझे, कि काफ़ी मेहनती हैं वो इंसान। और उनको हम इस तरह, स्ट्रेंथ का कार्ड है तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, पावर उनमें काफ़ी है। वो जो भी आपके लिए जो भी फैसला करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं। आपके पार्टनर, मकर राशि वालों का कार्ड है, और आपके पार्टनर जो भी फैसला करते हैं बहुत ही सोच समझ के। और उनका ये नेचर है कि अगर आज करंट टाइम पे उनके साथ में ये प्रॉब्लम है कि अगर वो सामने वाला बंदा है ना, तो उसको जो है एकदम निचोड़ के उसकी चीज़ें पता कर लेंगे, ऐसे किस्म के बंदे हैं ये। इनका क्या है कि ये देखिए कैसे लेडी शेर के अंदर हाथ डाल के और हर चीज़ हाथ डाल के भी बाहर ले लेती है। तो यानी कि कितनी स्ट्रांग है और उसकी विल पावर कितनी मजबूत है। तो जहाँ तक है आपका पार्टनर बहुत स्ट्रांग रूप से अपने आप को रखे हुए है, आप भावनाओं में नहीं बह रहा है, और जो है अपनी फीलिंग्स आपको दिखा नहीं रहा। हालांकि उसके अंदर बहुत ही फीलिंग्स हैं, मतलब काफ़ी हद तक है। जैसे बोलते हैं ना कि अंदर से आप बहुत नर्म हो और बाहर से बिल्कुल कड़क, तो उस टाइप की फीलिंग्स मुझे बता रहे हैं। प्लस आपकी फीलिंग्स भी लगभग वैसी ही है कि भाई अगर आप नहीं मुझसे बात करेंगे तो मैं आपसे क्यों बात करूं। तो यानी कि अगर दोनों आग रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, दोनों ही भड़केंगे। तो यानी कि आप एक को तो आग बनना पड़ेगा, एक को फायर होना पड़ेगा, तो एक को वाटर भी होना पड़ेगा। तो ये इनके पास में क्या है कि ये जो आप मकर राशि वाले हैं वो ये सोच रहे हैं द मैजिशियन के जैसे हैं, आप हर चीज़ को काबू में करके रखना चाहते हैं। लेकिन वो पार्टनर आपके स्वतंत्र विचारधारा के, वो आपके काबू में नहीं आना चाहते हैं। वो थोड़ा कठोर भी बन रहे हैं कि ऐसे मुझे काबू में कोई नहीं कर सकता, मैं अपनी स्वतंत्रता के साथ जीऊँगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही उनके ऊपर वर्चस्व बना के रखे हो, तो थोड़ा सा आप थोड़ा ढील दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कहीं ना कहीं वो उदास से भी हैं,
उदास इसलिए है कि वो जो चीज़ पास्ट ज़्यादा सोच रहे हैं और उनके पास में जो चीज़ें हैं उसको भूल रहे हैं। जैसे कोई भी आपके साथ में मिला होगा, आई थिंक सो इस टाइम पे मिला, और वो आपका पार्टनर नहीं होके कि जैसे कि अभी जस्ट आपका पार्टनर बना है, लेकिन वो अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। आपका पार्टनर अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, प्रेजेंट के बारे में नहीं देख रहा है कि ओ ना पीछे मुड़ के भी देख रहा है। देखिए जैसे ये है, ना पीछे मुड़ के देख रहे हैं, वो बिल्कुल चले जा रहे हैं, उनको कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, वो आपकी बातें भी ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे हट हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो दिल में कुछ छिपाए हुए हैं, और उन्होंने ये फैसला किया है, मकर राशि के पार्टनर जो हैं आपके, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, कुछ ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश कीजिए, अपनी अकड़ में मत रहिए। आप स्लोली कदम बढ़ा रहे हैं, उनकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो क्या है, वो बिल्कुल उदास है। आप उनकी केयर कीजिए और कदम बढ़ाइए, उनकी तरफ जाइए। अच्छा, रिलेशनशिप को लेकर मैं ये बोलूँगी कि ऐसा है, और प्लस आपका देखा जाए तो ये अगर कहीं पार्टनरशिप की बात हुई तो भी यही है कि आप जो है, अगर आपने उनको मनाया तो वो मान जाएंगे। और कोई भी पार्टनरशिप हो या रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो वैवाहिक जीवन भी क्यों ना हो, मैं सिर्फ ओनली रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, एंड पार्टनर्स की बात करें तो आपके पार्टनर्स जो हैं आपकी बात मान भी सकते हैं अगर आपने उनको मनाने की कोशिश की तो। अब ये देखिए कार्ड में क्या नया, किंग्स ऑफ सॉर्ड्स निकला हुआ है, एंड कप्स, 10 कप्स हैं। तो यानी कि कुल मिला के ये भी कार्ड ऐसा बता रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहा है कि मैं बिल्कुल कड़क हूँ, स्वतंत्र विचारधारा का हूँ, और अभी मैं फैमिली में बंधना नहीं चाहता हूँ, और सिर्फ इंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। और ये सोच के वो स्वतंत्र तरीके, उनको कोई बांध नहीं सकता है, आपके पार्टनर को कोई बांध नहीं सकता, वो ऐसा सोच रहे हैं। तो इसी सोच की वजह से मे भी हो सकता है कि आपके बीच में कुछ गलत बातें हुई हो, या फिर कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि इसमें कि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम्स आई हो। आप क्या चाह रहे हो कि आपकी हैप्पी लाइफ हो, और काफ़ी अच्छा आपके साथ में ये आप लोग साथ में रहो, और आपकी विशेष भी पूरी हो जाएं। तो और शादी का कार्ड निकला है, लगभग आप, मुझे लग रहा है कि आप शादी के लिए जोर में लगे हुए हो, कि उनको बोल रहे हो कि भाई मुझसे शादी कर लो, या फिर आगे बढ़ेंगे हम, कुछ अलग एक रिश्ते को लेकर चलें। तो उनका क्या कहना है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, और शायद मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए अभी इस सितंबर मंथ में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो इसलिए वो अपने आप को स्वतंत्र रूप में ढालना चाहते हैं। हालांकि उनको कहीं ना कहीं उनको खल भी रहा, उदास भी हो रहे हैं, मगर वो अपनी चीजें नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, वो अपनी चीजें नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। और आप उनको जोड़ना चाह रहे हो, लेकिन आप जोड़ना किन शर्तों पे जा रहे हो? आप जोड़ना इन शर्तों पे जा रहे हो कि वो बिल्कुल मेरे पास रहे, मेरे साथ में रहे, और कहीं किसी से कोई बात ना करे। तो आई थिंक सो, अब कोई बात ना करे मतलब कि कहीं भी वो इन्वॉल्व ना हो, कहीं भी सिर्फ मेरे से और मेरी बन के रहे। तो ऐसा शायद आप किसी को अगर पिंजड़े में अगर आप तोता बांध के अगर तोते को रख दोगे, तो वो अगर बाई चांस उसको उड़ने का मौका मिला तो उड़ जाएगा। तो आप ऐसी हरकतें मत करो, उसको बांध के मत रखने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि आप उनको खोल दोगे तो शायद वो आपके पास में जब आप बुलाओ तो फिर वो आए। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने पार्टनर को समझाइए और अच्छे से स्लोली कदम उठाइए। आपके इमोशंस काफ़ी दिख रहे हैं, देखिए कार्ड में इमोशंस का कार्ड है और काफ़ी अच्छा इमोशंस है आपके पास में है। मगर कोई भी चीज़ आप जिनको प्यार करते हो उनको बांध के रखोगे, या फिर आपका पार्टनर जो आप चाहो वो करे, तो ये आई थिंक सो कि अच्छी बात नहीं है। देखिए उनको उम्मीदें भी हैं, उनको उम्मीदें हैं कि शायद आप अच्छे से सुधर जाओ, या फिर आप उनके बातें समझो, उनको बुलाओ अपने पास में। उनकी उम्मीदें काफ़ी सी दिख रही हैं, ग्रो भी कर रहा है। वांड्स का कार्ड है, फायर, अंदर फायर एनिमल का कार्ड है, तो ये फायर रिप्रेजेंट करता है आप अग्नि को, तो अग्नि का कार्ड है। और मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो हैं
द चैरियट का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का बड़ा कार्ड है द चैरियट। आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आप सोच रहे हो कि मेरे पार्टनर फ्री ना रहे, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, तो स्वतंत्र रूप से अगर वो स्वतंत्र रहेंगे तो आगे मैं और वो मिलके कैसे जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। तो यानी कि आप उनको समझाने की भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो, और आप उनके में अगर आपके अंदर अच्छाई भी है तो बुराई भी है, तो कहीं भी आपका केंद्र जो है, आप केंद्रित कैसे हो कि उसी के ऊपर केंद्रित हो। जैसे एक अर्जुन का कैसे है कि अर्जुन मछली की आंख के ऊपर केंद्रित थे और उन निशाना साधा था, वैसे आपके साथ में भी है और आप बिल्कुल उन्हीं को देख रहे हो, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने समझाने की कोशिश की तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। ओवरऑल मिलाएंगे आप दोनों के अंदर काफी निगेटिविटी है, देखा जाए तो काफी। देखिए ये डेविल का कार्ड आया है और दोनों ही पार्टनर्स बंधे हुए हैं, निगेटिविटी काफी दिख रही है। यानी ना आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, ना वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ संबंधों में थोड़ी सी टकरार है। तो मैं ये कहूंगी कि आप तेज मत बनो, वो तेज मत बनो, एक को तो कम या फिर सोच समझ के बात करने का निर्णय लेना चाहिए। तो आप लोग बात करो और अपनी चीज़ों को शॉर्ट आउट करो और अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सितंबर में तो जहाँ तक है कि मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। आगे मैं बोलूँगी आपको कि एक करियर के बारे में भी मैं बताती हूँ अभी कि मकर राशि वालों का करियर कैसा जाएगा। प्लीज टैरो मदर बताइए। मकर राशि वाले, आपका करियर के मामले में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई रुकावट ज्यादा आएगी। बस आपको जो भी फैसले लेने हैं सोच समझ के लेने हैं। देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड आया है, पीछे बिल्कुल येलो बैकग्राउंड है और एक बंदा है जो अच्छे से जा रहा है, काफी अच्छे कपड़े पहने हुए उसने, तो कुछ है, सब कुछ अच्छा है। बट उसने क्या किया, अपनी नॉलेज जो है बांध के रख दी है, टाई करके रख दी है और उस सुगंध में बढ़ता चला जा रहा है। कुछ चीजें हैं जो आपको एकदम आकर्षित कर रही हैं, उसकी तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हो, बट ये नहीं देख रहे हो कि नीचे खाई है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो ध्यान दीजिए कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं ये कहूंगी कि भाई समझ लो कि आप खड्डा आने वाला है, तो ध्यान से देखो फिर चलो, नहीं तो फिर चोट लगने की संभावना है। तो यानी कि जो भी काम कर रहे हो, जो भी रिस्क ले रहे हो, वो आप अच्छे के लिए ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सोच समझ के रिस्क लेना है और उन भावनाओं में नहीं बहना है, या कोई आपको भावनाओं में बहा रहा हो, या फिर कहीं भी कुछ भी कोई भी कारण हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको परेशान कर रहा हो और आप एक आकर्षित होते चले जा रहे हो किसी के प्रति। तो ये सब नहीं करके आप अपने करियर पे अगर ध्यान दोगे अच्छे से, तो ये कार्ड अच्छा है, रिस्क भी अच्छा है, बट संभल के चलना है आपको। देखिए अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा समय है मकर राशि वालों के लिए। आप पार्टनरशिप करो, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। एक स्वतंत्र विचारधारा की महिला होगी अगर आपके, या फिर अगर कोई वो पुरुष है तो उसके साथ में महिला है, और महिला है तो उसके साथ में पुरुष रहेंगे। तो ये भी कार्ड बहुत ही खूबसूरत है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। वो अपने को समझा कर नहीं, बल्कि वो दुनिया से लड़कर कि मेरा काम सबसे पहले है, मेरा वर्क है, और बहुत सी चीजें, तेज तर्रार इंसान आपके साथ में रहेगा और आपको फायदा पहुंचाएगा। तो मतलब कहने का कि कुल मिला के कार्ड तो काफी पॉजिटिव है, करियर को लेकर काफी अच्छे कार्ड्स हैं। और मैं ये कहूंगी कि देखा जाए तो पार्टनरशिप भी बेहतर जाएगी। प्लस आपको जो भी फैसले लेने हैं थोड़े से बस खाली सोच समझ के ले लीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस आप कहीं करियर को लेकर फाइनेंस में जा रहे हो, या फाइनेंस का है कि आप कुछ बेचने जा रहे हो, प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, तो उसमें ज्यादा आपको सोच समझ के फैसले लेने होगा। शेयर्स खरीदने जा रहे हो तो भी सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, मैं और आपको बताऊंगी कि ओवरऑल मिला के आपका करियर कैसा जाएगा, एंड ओवरऑल मिला के आपका लव रिलेशनशिप सितंबर माह में कैसा जाएगा, प्लीज बताएं। देखिए ये द हाई प्रिस्टिस का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मेजर अरकाना का बड़ा कार्ड है, और ये मैं कहूंगी कि करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। अब बस ये है कि आपको
थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हो, नौकरी पाने वाले हो या फिर नौकरी करना चाहते हो आप, तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। और आपको अपनी चीज़ें बस प्रोटेक्ट करके रखनी है अपने आप को। मैंने जैसे बोला फुल कार्ड में कि समझा के रखना है अपने आप को, तो अपनी चीज़ें प्रोटेक्ट करके रखनी है, किसी को नहीं बताना है, सिर्फ अपने आप को पता है कि मुझे क्या करना है, आगे मुझे कैसे बढ़ना है। तो इसमें आपकी हेल्प करेंगी। और सरस्वती कार्ड बोला जाता है इसको, तो सरस्वती जी आपके पास में है, आपको आपकी विद्या आपके पास में रहे, मतलब आपको बहुत उसकी विद्या की हेल्प होगी। बस इमोशनली आप थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि आपके इमोशंस जो है अगर कंट्रोल में नहीं रहे और आप अगर उसमें लड़खड़ा गए, यानी कि मानसिक तनाव आपको आ गया या फिर कुछ और भी समस्याएं आ गई, तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं ये कहूँगी करियर के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कहीं कोई दिक्कत ना आवे, मानसिक तनाव जैसा। अब लव के लिए कार्ड निकला है, यानी कि कुल मिला के दसन का कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है। कुल मिला के चीज़ें तो काफ़ी अच्छी समतल रहेंगी और हैप्पीनेस भी लाइफ में आएगी। तो जो है अपने पार्टनर को मनाने के लिए एक बच्चों के जैसे आप तरीका अपनाइए कि मेरा पार्टनर अगर मुझसे रूठा है तो उसको मैं कैसे मनाऊं। तो उसके लिए आपको बच्चों के जैसे तरीका अपनाना पड़ेगा, बड़े प्यार से उनको समझाना पड़ेगा और अपनी फीलिंग्स शेयर करनी पड़ेगी, प्लस उनकी फीलिंग्स समझनी पड़ेगी आपको, यानी कि बहुत कुछ है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे करके आप अपने पार्टनर को समझ सकते हो। और देखा जाए तो मकर राशि के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मकर राशि पे दूसरा चरण चल रहा है 7.5 का। तो धीरे धीरे दिक्कतें आएंगी, क्योंकि एक तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में 7.5 के टाइम पे अपने आप को बहुत ही स्पिरिचुअल बनाना पड़ता है और हर चीज़ को बहुत सोच समझ के चलना भी पड़ता है और गलत संगति में नहीं आना होता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और शिव जी की पूजा कीजिए। शिव जी की पूजा बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए। तो ध्यानपूर्वक बस खाली उन्हीं की पूजा कीजिए और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़िए। अब मैं साईं बाबा जी के कार्ड निकाल के आपको बताऊंगी कि साईं बाबा जी प्लीज़ बताइए मुझे कि मकर राशि के जातकों के लिए कोई मैसेज प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं उन्हें बता सकूं। कस्में और वचन, अगर आपने कस्में और वचन, साईं बाबा जी का कार्ड निकला है और वो बोल रहे हैं कि आपने कोई कसम या किसी को वचन दिया है कि भाई मुझे ये काम कंप्लीट मैं कर लूँगा, तो फिर आप वो काम कीजिए और कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपके परिवार के दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। कुल मिला के कि अगर कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, किसी को आपने वचन दिया कि मुझे ये करूँगा और निभाऊंगा ज़रूर, तो निभाइए उस वचन को। या फिर आपने कुछ मांगा हो देवी जी से या फिर कहीं भी जाके मन्नत मांगी हो तो उसको पूरा कीजिए जाके। और इसके साथ में मैंने आपको ये सब बताया और आगे भी मैं और भी रीडिंग्स लाती रहूँगी, समय समय पर आपको बताती रहूँगी, गाइड करती रहूँगी। और मैं ये कहूँगी बस ये कार्ड देखने का एक तरीका है कि इसको सिर्फ आप समझिए, जो मैं आपको बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए और एक राह मिल जाती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया आपका लव रिलेशनशिप और करियर को लेकर जो भी बताया आप वैसा कीजिए और ध्यान दीजिए चीज़ों को। और इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार। आगे फिर मिलेंगे अगली रीडिंग के साथ। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, बातें अच्छी लगी। ओके, नमस्कार।